हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लेट्स रिकेट पर। फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम लोग 25 क्वेश्चन को देखे थे, आज 25 के आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 50 अपने पूरा करेंगे। तो कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? कल का लास्ट क्वेश्चन था कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी थी? तो फ्रेंड्स, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रीडफील्ड ने फ्रेंड्स लघु समुदाय की अवधारणा दी है। ये कल का लास्ट क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे 26 से। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, समुदाय क्या है? समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में फ्रेंड्स हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, किस अंशों में फ्रेंड्स? कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। यह कथन किसका है? तो ये फ्रेंड्स किसने बताया है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में फ्रेंड्स हम की भावना पाई जाती है तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। यह परिभाषा है बोगार्डर्स का। फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही है, बोगार्डर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज मानवीय संबंधों का समूह है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, समाज मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, समाज क्या है? मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? बताइए फ्रेंड्स, अगर एक विद्यालय में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे? 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक का दूसरे पर, दूसरे का तीसरे, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना कोई संबंध है, कोई भी प्रभावित एक दूसरे को नहीं करता, तो क्या ये समाज को प्रभावित कर रहा है? नहीं। तो समाज मानवीय संबंधों का जाल है, एक दूसरे पे प्रभाव मनुष्य का पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक का दूसरे पर, दूसरे के तीसरे पर, तीसरे का चौथे पर, ऐसे एक जाल की तरह संबंध बने होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो उसी को फ्रेंड्स समाज मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है। किसने कहा है? ये फ्रेंड्स किंग्सबर्ग ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? किंग्सबर्ग ने कहा है कि समाज मानवीय संबंधों का जाल है, कि मनुष्य का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना ही यही सामाजिक को फ्रेंड्स सामाजिकता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति सीखते हुए व्यवहारों और व्यवहार परिणाम की वह व्यवस्था है। क्या फ्रेंड्स? संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों और व्यवहार परिणाम की वह व्यवस्था है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त तथा संचालित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा? एक विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त और संचालित होते हैं। यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, एक बार और पढ़ते हैं कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों और व्यवहार परिणाम की वह व्यवस्था है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त तथा संचालित होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रेंड्स राल्फ लिंटन का कथन है। राल्फ लिंटन का यह कथन है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मीडिया के स्रोत बताइए। मीडिया के स्रोत कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, अगर हम मीडिया के बारे में पढ़ते हैं तो दो तरह की मीडिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी मीडिया के बारे में? एक प्रिंट मीडिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया, और एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है फ्रेंड्स, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया में जैसे आया न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर और कॉमिक्स, ये सब आता है ना, वो और इसमें आएगा प्रिंट में। और इलेक्ट्रॉनिक में आ गया फ्रेंड्स ईमेल उमेल सब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में आएगा। तो मीडिया के स्रोत कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है, इंटरनेट भी है। तो उपयोग सभी जो है ये मीडिया के स्रोत है। और मीडिया के स्रोत फ्रेंड्स दो होते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। तो फ्रेंड्स, स्रोत नहीं है, मीडिया के दो बारे में पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संचार के क्षेत्र में सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकी है। तो संचार के क्षेत्र में फ्रेंड्स सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकी क्या है? इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र। तो फ्रेंड्स, इस टाइम सबसे प्रेजेंट में क्या चल रहा है? इंटरनेट। ठीक है, ये सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकी है फ्रेंड्स। आज हम लोग सबसे ज़्यादा यूट्यूब से, इंटरनेट द्वारा सबसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, संचार कर रहे हैं। तो इसका इंटरनेट, ठीक है, संचार के क्षेत्र में सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकी है। इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई है। तो फ्रेंड्स, सामाजिक जीवन की सबसे प्राथमिक इकाई क्या होती है? समाज, परिवार, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बच्चा अगर जन्म लेता है तो कहाँ? परिवार में। ठीक है,
बच्चे का शुरुआत कहाँ से होता है? परिवार से होता है। परिवार से ही जुड़कर वो सब चीज़ें सीख के फिर आगे बढ़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार होती है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही है। बच्चा सबसे पहले किससे जुड़ता है? परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीनिंग शुरू होनी चाहिए, तो वीनिंग कब से शुरू होनी चाहिए फ्रेंड्स? माँ का दूध बच्ची को कब तक पीना चाहिए? तो फ्रेंड्स 6 महीने तक, ठीक है। और जब छुड़ाते हैं तो हम 6 महीने के बाद धीरे धीरे, ठीक है फ्रेंड, डायरेक्ट तो छुड़ाना नहीं है। 6 महीने से शुरुआत करनी है माँ के दूध को छुड़ाने की। धीरे धीरे कुछ कुछ खिलाते हैं कि माँ के दूध, क्योंकि 6 महीने के बाद माँ के दूध से पूर्ति बच्चे की नहीं हो पाएगी सारी पौष्टिक चीज़ों की। तो इसलिए 6 मंथ तक बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? माँ का दूध, ठीक है। माँ के फ्रेंड्स दूध को, कोलेस्ट्रॉल, पहले दूध को जानते हैं ना कितना आवश्यक होता है बच्चे के लिए। तो इसमें फ्रेंड्स 6 माह से क्या करना चाहिए? धीरे धीरे बच्चे को छुड़ाना चाहिए माँ के दूध को। तो इसका 4 से 6 माह के ऑप्शन यही सही होगा कि वीनिंग की शुरुआत होनी चाहिए 6 माह के बाद से, ठीक है फ्रेंड्स। धीरे धीरे 6 माह से ही शुरू करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड्स शिशु को जो ठोस आहार देना प्रारंभ करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आहार आयोजन, कि पूरक आहार, संतुलन आहार, कि मिला जुला आहार। फ्रेंड्स अगर माँ को दूध अच्छे से हो रहा है, ठीक है, जिससे बच्चे की पूर्ति हो जा रही है माँ के दूध से, तो 6 महीने तक माँ के दूध से चला। अगर फ्रेंड्स नहीं हो पा रही है, माँ को भी दूध अच्छे से नहीं हो रहा है और बच्चे की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा थोड़ा बाहर की चीज़ खिलाना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बच्चे को। तो फिर शिशु को जब ठोस आहार देना प्रारंभ करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पूरक आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरक आहार कहते हैं। शिशु को ठोस आहार देने की प्रारंभ करने वाली प्रक्रिया को पूरक आहार। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी से सांस लेने की समस्याएं पक्षघात और हृदय की विफलता हो सकती है। डीपीटी का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स बताइए, डीपीटी से सांस लेने की समस्या, पक्षघात और हृदय की विफलता हो सकती है। तो फ्रेंड्स डीपीटी के जो टीका है वो कितने रोगों से हमें बचाती है? 3 रोगों से, ठीक है। डीपीटी के 3 रोगों से जो हमें बचाती है, वो 3 रोग कौन कौन से वो बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो डी फॉर क्या होता है? डिफ्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, ठीक है, और टी फॉर टिटनेस। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, ये तीनों रोगों से हमें बचाती है फ्रेंड्स कौन सा टीका? डीपीटी का टीका। तो इसका बी ऑप्शन सही है। डीपीटी के टीके से 3 रोगों से बचाया जा सकता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस को, ठीक है, रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किसकी सुरक्षा के लिए है? तो फ्रेंड्स जो शिशु को पहला टीका दिया जाता है वो किस सुरक्षा के लिए, वही बताना है, ठीक है। और वो फ्रेंड्स भारतीय सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अनुसार दिया जाता है, ठीक है, एक नवजात शिशु को। तो फ्रेंड्स बीसीजी एक टीका है। डीपीटी अब लोग हम भी लोग पीछे पड़े फ्रेंड्स की डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, इसको रोकने के लिए कौन सी टीका है? डिप्टी। और पोलियो फ्रेंड्स एक इसका भी एक टीका दिया जाता है, ठीक है। खसरा भी गले का एक रोग है, ओके। तो फ्रेंड्स बच्चे को सबसे पहला टीका कौन सा दिया जाता है? बीसीजी का, ठीक है। बच्चे को सबसे पहला टीका दिया जाता है बीसीजी का 24 बच्चे के जन्म के 24 घंटे के बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो यही पूछा है कि बच्चे को दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है? बीसीजी का। ऑप्शन ए इसका सही होगा फ्रेंड्स बीसीजी का टीका बच्चे को दिया क्यों जाता है, ठीक है। तो किस रोग के रोक ले? तपेदी, ठीक है। तपेदी को ही फ्रेंड्स 6 रोग कहते हैं, 6। टीबी भी कहते हैं, ठीक है, टीबी, 6 रोग। और फ्रेंड्स इसे कितने रोगों के नामों से बहुत जाना जाता है, ठीक है। और इसी रोग को रोकने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, जो हाथ में एक टीका जैसा बना होता है। और इसी रोग को फ्रेंड्स मृत्यु का कप्तान भी कहते हैं, ठीक है। टीबी, 6 रोग, मृत्यु का कप्तान, ये सब रोगों को बीसीजी के टीके दिए जाते हैं। इसको फ्रेंड्स इतने नामों से जानते हैं, ठीक है, टीबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स, पंजे के एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जब छोटा बच्चा होता है उसके बीच में उंगलियों से ऐसे सहलाएं तो उसके सारे पंजे की उंगलियां सिकुड़ने लगती है, वो पैर को अपने हटाने लगता है, ठीक है। उसी के बारे में पूछ रहा है। तो उसे फ्रेंड्स तो उसे क्या कहते हैं यही बताना है कि नवजात शिशु के तलवे पर जब पंजे से एड़ी की तरफ, ठीक है, सहलाने
पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं, यह अभिव्यक्ति क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो उसे क्या कहते हैं? बेविंशिकी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेविंशिकी कहते हैं। एक नवजात के शिशु जब एक बच्चा है उसके पंजे पर सहलाते हैं और उसको जो महसूस होता है उसके पंजे की सारी उंगलियां खुल जाती हैं, उसे बेविंशिक कहते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। देखिए मोरो क्या है और ग्रैप्सिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ग्रैप्सिंग होता है जब बच्चों के हाथ में कुछ पकड़ाओ तो नहीं पकड़ लेता है, अपनी उंगली पकड़ाओ तो पकड़ लेता है, और कुछ भी दो तो बच्चा पकड़ लेता है, उसे ही ग्रैप्सिंग कहते हैं। और मोरो फ्रेंड्स बच्चे के सामने कोई चीज़ गिरती है वो चिहुक जाता है, डर जाता है, तो उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? मोरो। ठीक है, अगर तेज़ से बच्चे के आगे चिल्लाइए तब भी चिहुक जाता है, कुछ गिरता है उसके सामने तो भी चिहुक जाता है, वो जैसे कपकपाने जैसा शरीर होने लगता है ना, तो उसी को फ्रेंड्स मोरो कहते हैं। ठीक है, और बेविंस्की के बारे में हम लोग पढ़े ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिशु विकास या अध्ययन का वह क्षेत्र है। शिशु विकास या अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने समर्पित किया गया है। ठीक है, समझने और समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है फ्रेंड्स? शिशु का विकास फ्रेंड्स अध्ययन का वह क्षेत्र है, शिशु का विकास अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने समर्पित किया गया है। ठीक है, समझने के लिए फ्रेंड्स समर्पित किया गया है। यह परिभाषा हरलाक का है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, कल आगे का देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।